एसपी ऑफिस का नंबर है। जी सर। मैं बहन जी से मिलना चाहता था। नमस्कार, जीन टाइम्स में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। देश की राजनीति में बड़ा उथल पुथल चल रहा है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी नपा चुनाव जो चल रहे हैं उनके अंदर उथल पुथल हो रहा है। और देश की एक राष्ट्रीय, अगर हम बात करें राष्ट्रीयता के बारे में बात करें, राष्ट्रीय राजनीति के बारे में बात करें तो वहां पर भी जो है वो बड़ा उलट पुलट जो है वो हो रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के नेता उदित राज ने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर एक बयान दिया था। उसके बाद राहुल गांधी ने एक बयान दिया है। उसके बाद जो है भाजपा के नेता भी जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं। क्या अब सभी इन विपक्ष के, या कहें कि सत्ता पक्ष को और विपक्ष को, अकेली मायावती ही एक ऐसी लीडर्स जो है वो दिखाई देती है कि हार का ठीकरा फोड़ना हो तो मायावती के सिर पर फोड़ दिया जाए, बी टीम कहकर। लेकिन आज एक हम ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि बसपा सुप्रीमो मायावती का जो है अब चंद्रशेखर आजाद रावण नाम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनाई पड़ रहे हैं। उनकी वीडियोस लगातार वायरल हो रही हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती के जो ऑफिस में उन्होंने कॉल किया है और बहन जी से जो है वो मिलने का जो है वो समय मांग रहे हैं। क्या अगर बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ चंद्रशेखर आजाद जो है वो मिल जाते हैं तो देश की राजनीति में इसका कितना असर पड़ेगा, वो हम आप लोगों के साथ जो है वो साझा करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि देश के अंदर जो है एक SC ST OBC माइनॉरिटी के जो पार्टी बताई जाती है, या उसके ऊपर टैग जो लगाया गया है बसपा के ऊपर, उसकी प्रमुख मायावती को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर जो है वो बयान दिया है। बाकायदा वीडियो जारी हुआ है उनका कि वो किसी ऑफिस में, बसपा का ऑफिस बता रहे हैं कि उनके ऑफिस में उन्होंने कॉल किया और वहां पर मायावती से मिलने का जो है वो समय उन्होंने मांगा है। लेकिन क्या बसपा सुप्रीमो मायावती उनको जो है वो एक्सेप्ट करेंगी या नहीं करेंगी, ये बड़ा सवाल है। और करेंगी तो क्यों करेंगी, और न करें तो क्यों न करें। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो है वो कई बार अलग अलग पार्टियों के साथ दिखाई दिए हैं। उन्होंने सपा का समर्थन किया था, उन्होंने चुनाव के अंदर जो है कांग्रेस के कुछ जो उम्मीदवार थे उनका समर्थन किया था। तो क्या चंद्रशेखर आजाद जो है बसपा में शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? क्या आजाद समाज पार्टी का विलय हो सकता है या नहीं हो सकता? ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। क्योंकि राजनीति के अंदर कोई किसी का जो है वो स्थायी दुश्मन या स्थायी दोस्त नहीं होता है। राजनीति में कुछ भी किसी भी समय कुछ भी जो है वो संभव है। लेकिन हम बात करें मायावती की तो मायावती इतनी आसानी से जो है चंद्रशेखर आजाद को अपनी पार्टी में लेने वाली नहीं है। पहले भी दावा किया गया था कि मैं चंद्रशेखर के द्वारा कि मैंने मिलने की कोशिश की थी या मेरे को मिलवाया नहीं गया बसपा सुप्रीमो से। चुनाव से पहले 2024 के चुनाव की बात करें या यूपी चुनाव की बात करें तो वहां पर वो कह रहे थे कि मेरे को जो है मिलवाया नहीं गया। और अभी बात करें एक कांग्रेस, सॉरी, बसपा के नेता की बात करें तो सम्राट सिंह ने कहा था कि मैं जो है बसपा सुप्रीमो से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। आप अगर बसपा के अंदर जो है आजाद समाज पार्टी का अगर विलय करते हैं तो मैं जो है उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगा। लेकिन अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है वो हम आप लोगों को पहले सुनवा देते हैं और उसके बाद आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या मायावती चंद्रशेखर को जो है वो शामिल कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ, लोकसभा सांसद। जी मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ, लोकसभा सांसद नगीना। जी सर। आप ठीक हैं? जी सर, हम ठीक हैं सर। बीएसपी ऑफिस का नंबर है। जी सर। मैं बहन जी से मिलना चाहता था, क्या संभव हो सकता है? आप मेरी बात पहुंचा दो उन तक। जी सर, मैं नोट किए ले रहा हूँ सर। ले लो। ठीक सर, मैं आपकी बात नोट किए ले रहा हूँ सर। चंद्रशेखर आजाद जी, नंबर सर यही है? हाँ, यही नंबर है, मेरा पर्सनल है। जी सर। जो भी आप समय दोगे मैं आ जाऊंगा। ठीक सर, ठीक सर। मैं दोबारा मैं फोन करके पूछूं या आप लोग खुद कॉल कर देंगे? नहीं सर, हम बताएंगे सर। अच्छा, ठीक। जी सर, जय हिंद सर। जय भीम। ठीक है, आपने कॉल किया, दुनिया ने देखा, सोशल मीडिया के जरिए बात पहुंच जाएगी। इससे बड़ा उदाहरण तो कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, मायावती ने पहले ही क्लियर कट कर दिया था कि उनका उत्तराधिकारी वो होगा जो साहब काशीराम और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलते हुए समाज के बीच रह करके, ग्राउंड पर जो रह करके जो वो काम करे, तो वो जो है बसपा का जो है वो उत्तराधिकारी होगा। लेकिन इन अटकलों के बीच जो है सुर्खियों का बाजार जो है वो गरमाया हुआ है। हर कोई चाहता है कि मायावती का नाम लेकर उन्हें नेम फेम या फिर कहें कि TRP मिलती रहे। हम तो यही कहेंगे क्योंकि इतने
एक नेता के पीछे, एक लीडर के पीछे, बसपा सुप्रीमो के पीछे इतनी बड़ी तादाद में जो लोग जो है वो कमेंट्स कर रहे हैं, लोग जो है वो उनके ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं। अब चंद्रशेखर आजाद उनसे मिलने की जो बात कर रहे हैं कि हमें मिलवाया जाए, मैं मिलना चाहता हूं बहन जी से, और उनका एक बार जो है वो जिंदगी में एक बार जो है आशीर्वाद जरूर मुझे मिलना चाहिए, ऐसा चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि मुझे बहन जी कहें कि चलो समाज के लिए कुछ काम करो और पार्टी के में रह करके समाज के लिए कुछ काम करो। तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि क्या बसपा सुप्रीमो मायावती जो है चंद्रशेखर आजाद को अपनी पार्टी के अंदर शामिल कर पाती हैं या नहीं करती हैं। उसके भी कुछ जो है वो कारण हो सकते हैं, बसपा की निजी गाइडलाइंस हो सकती हैं, मायावती के कुछ निजी कारण हो सकते हैं, या कहें कि बसपा जो है अब रंग रूप में आने लगी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता है, वो एक्टिव हो चुके हैं। वो एक बार फिर 2007 की सोशल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जैसे कि 2007 के अंदर जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार जो है वो बसपा ने बनाई थी और 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। ऐसी बात नहीं है कि वो छोटी लीडर है, लेकिन वो एक कद्दावर नेता है, देश की कद्दावर नेता है, एक समाज जिसकी वो जो है पैरवी करती है, वो दबा कुचला समाज, उसकी वो पैरवी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्या चंद्रशेखर आजाद के दिमाग में या कि सोच में भी आया होगा कि ऐसे में अलग अलग चुनाव लड़ने से तो हमारा वोट बैंक जो है वो बट रहा है और समाज जो है वो बिखर रहा है, किसी भी पार्टी की सरकार में हिस्सेदारी नहीं हो रही है, तो क्यों ना एक बार फिर जो है एक सूत्र में बंधकर जो है वो भाजपा हो या कांग्रेस हो या सपा हो, उनके खिलाफ जो है वो चुनाव लड़ा जाए। लेकिन पिछले दिनों की बात करें तो राहुल गांधी ने भी माना है कि बसपा के बिना हम भाजपा को नहीं हरा सकते कहीं पर भी, क्योंकि उनके बयान उन्होंने एक दलित छात्र संवाद में बोले थे रायबरेली के अंदर कि अगर बसपा सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती तो हम तो बीजेपी की जो है वो सरकार कभी नहीं बन पाती। तो ये आने वाला समय बताएगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो है चंद्रशेखर आजाद को कांग्रेस जो पार्टी में शामिल करेंगी या नहीं करेंगी, या उनसे मुलाकात करेंगी या नहीं करेंगी, वो आने वाला समय बताएगा। तो फिर और किसी वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। बने रहिए जिन टाइम्स के साथ। नमस्कार।